श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमन श्रीगुरुदेव करता सुमरू सकल गुरुतुल्य हमारे। मातु पिता पुरखा हम सुमरे, जीवन देने वाले संत महात्मा वैष्णव सुमरे। जो देते गोविंद सहारे, भागवत भूषण व्यासन सुमरे। जो गोविंद कथा जयकारे, सुमरन करते संत महात्मा वैष्णव संत सुखारे। सुमरे गणेश महेश सरस्वती, त्रिपुरारी के दे जयकारे। बजरंग बली श्री हनुमान जी सुमरे, श्री रामचंद्र सीता जी प्यारे। भागवत की कथा में बड़ी विलक्षण कहानी कभी भी जीवन में किसी भी संत महात्मा व्यास के मुख से नहीं श्रवण करी, लेकिन कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसी श्रेणी में महात्मा अमृतानंद जी व्यास के रूप में छठवें दिन की कथा में एक बड़ी ही आनंददायक कथा सुनी। श्री राधा रानी की महिमा को गाती हुई, भगवान श्री कृष्ण से उनके विलक्षण प्रेम को दर्शाती हुई और दुष्ट राज कंस के ब्रज में प्रतिबंध की ये कहानी आइए उस कथा से श्रवण की है। उसी प्रकार हम आपके अपने YouTube पटल पर राम गोपाल भक्ति रस सागर YouTube के पटल पर इस प्रकार रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का निवास नंदगांव में रहा है और ब्रजेश्वरी श्री राधिके बरसाने में निवास करती हैं। उनकी ससुराल जाव नाम के गांव में लौकिक ससुराल रही है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने नंदगांव और जाव की दूरी बहुत ही कम है। 5 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी भगवान श्री कृष्ण का श्री राधिके से मिलने जाना और उपद्रवी कंस के मन में ये आना कि बहुत सारे अंचरियों को खेल खेल में ही ये नंद के बालक मार डालते हैं। क्यों न मैं स्वयं ही जानूं किस मंत्री ने उसकी सलाह दी। और वो रथ में बैठकर मथुरा से निकलकर जाव नाम के गांव में पहुंचते हैं, जो नंदगांव से कोसी कला की तरफ जाते हुए कोकलावन के अति निकट है। जब सखियां श्री वृंदावनेश्वरी ब्रजेश्वरी राधिके को ये बात बताती हैं कि आज तो कंस स्वयं ही कृष्ण को मारने के लिए आए हैं, तो राधिके कहती हैं तुम चिंता मत करो। जैसे ही वो जाव के गांव के जो आज वहां पर एक बड़ा जाव नाम का गांव है, बड़े प्रसिद्ध जाटों का ये बड़ा गांव है। और जब राधे जी जिस प्रकार कंस को जो सूचना मिली थी उस सूचना के आधार पर जा रहा है, तभी एक विलक्षण लीला श्री राधे जी के मन में चिंतन से होती है। उनकी माया भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि मन के इशारे से ही सृष्टि की रचना होती है, उसी से लय होता है, उसी से पालन होता है। ब्रजेश्वरी जो श्री कृष्ण भगवान की भी स्वामिनी है और उनके मन में संकल्प हुआ एक बहुत विशाल मनोरम कुंड बन जाता है और एकाएक आते हुए दौड़ते हुए अश्व और रथी सहित उस कुंड में गिर पड़ते हैं। उस कुंड में से जब हाथ पैर मार के कंस निकलना चाहता है तो बाहर निकलकर क्या देखता है, वो एक नारी के वेश में परिवर्तित हो जाता है। उसको देख करके जब वो कुंड के ऊपर आता है तो देखती हैं वो सखियां उसकी बड़ी ही मजाक उड़ाती हैं। ये
राधे जी की लीला है। भगवान श्री कृष्ण को मारने चले थे, लेकिन कुंड में आए और नारी स्वरूप धारण किया। कंस को लगा अब मेरी पूरे जगत में बड़ी ही थू थू होगी, और वो सखियों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। सखियों ने उनको काम भी कौन सा दिया। गाय के गोवल के उपले बनाने का काम कंस का। कहते हैं 6 महीने तक वो उपले थापता रहा, और राधा जी को जब भी वहां निकलती, जब भी वहां कुंड पे आती, उन्हें प्रणाम करता। और वो स्त्री वेशधारी कंस को देखकर राधे जी मन ही मन मुस्काती रहती। फिर एक दिन उनकी आर्त प्रार्थना की और बोला, मैं अब कभी ब्रज में नहीं आऊंगा, कभी कुछ कृष्ण से नहीं कहूंगा, आप मेरे को पहला जैसा रूप कर दो। भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से श्री राधे जी अपने उनसे पूछती हैं कि आपका ये हाल कैसे हुआ। आप कि मैं मथुरा का राजा कंस हूँ, यहाँ आके मेरी ये गति हुई है, और कुंड में कूदने की बात बताई। श्री राधे रानी मंद मंद मुस्काई और बोली, तुम्हारा इलाज अभी कर देते हैं। और उनको कुंड में पुनः स्नान करने की बात कही। कुंड में स्नान करते ही उन्हें कंस अपने स्वरूप में प्रकट हुए, अपने घोड़े अश्वों सहित, रथ सहित, और वो मथुरा की ओर चले गए। श्री राज राजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, ब्रजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करके भागवत कथा में ये आनंद, ये व्याख्यान सुना। ये पहले कभी हमने नहीं सुना था। स्वामी अमृतानंद को प्रणाम। अनंत कथा होती है भगवान की, हो सकता है कभी हमें इस प्रकार की कथा मिली नहीं, इसलिए हम अमृतानंद स्वामी जी का नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे भागवत के आचार्य जिन्होंने इस प्रकार की, इस कारण ब्रज में कभी भी कंस का आना नहीं हुआ। वो अपने राक्षसों को और राक्षसियों को, जो उसके मित्र मंडली में दुर्बुद्धि लोग थे, उनको ही भेजा करता। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावनेश्वरी राधिके की जय। बोलो जाव गाम की जय। बोलो किशोरी कुंड की जय। किशोरी कुंड की वो कुंड आज भी ब्रज में है। ऐसे कुंड को नमन करते हैं और भगवान की इस कथा का आनंद लेने के लिए राम गोपाल भक्ति रस सागर यूट्यूब के पटल पर रखते हैं। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, व्रतवान श्रुता देवी त्वां नमामुहर्प्रिये। अहमेवाग्र नान्यदत्सत्परं, पश्चादहं यदा तच्चं स्योपशिष्ट शेषम्। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासः कनिककपिशं वेदयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुध्या। जन्दान वेणुर्य पूर्यन पूर्वन गोप वृंदे, स्वपद रमणं प्राविशिदं गीत कीर्ति। मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सोम सोमेश्वर, ओं मामलेश्वर ओंकारेश्वर, मध्य नर्मदा सर्वत्र शंकर, भीमेश्वर नागेश्वर ज्योति। वैद्यनाथ हरित्रंबकेश्वर, भूष्मेश्वर विश्वेश्वर सोए, उत्तर केदार दक्षिण रामेश्वर। बोल गोविंद भगवान की जय। भागवत की कथा की जय। जय हो भागवत के व्यासों की जय। जय हो भगवान की अनंत कथाओं की। मैं ये श्रेष्ठ कथा को बार बार नमन करते हैं, सुमरण करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा।